तो आज हम लोग करने वाले हैं एनालॉजिक नंबर का रीजनिंग का प्रश्न। पूरा बेसिक से डे 1 का क्लास हो रहा है, आप लोग अंत तक बने रहिएगा। आप लोग को थंबनेल देख के यहाँ पता चल गया होगा कि बेसिक क्लास डे 1 का यहाँ है। पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पूरे बेसिक से 0 लेवल से अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो शांति से देखिएगा, अंत तक बने रहिएगा। 25 क्वेश्चन होगा टोटल, बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है? 2 का संबंध है 4 से, तो 3 का संबंध किससे होगा? तो 3 का संबंध किससे होगा? तो यहाँ जो लॉजिक लगा है यहाँ पे भी वही लॉजिक लगना चाहिए 3 पे। तो 2 का लॉजिक लगा है, 2 गुने 2 हुआ है, तो 2 गुने 2 4 हुआ है, इसलिए 4। अब करेंगे 3 गुना 2, यहाँ पे क्योंकि 2 गुना किए हैं इसलिए, तो 2 गुना करते हैं तो यहाँ पे आता है 6, इसलिए ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर यहाँ पे 6 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है? 5 का संबंध है 25 से, तो 6 का संबंध क्या होगा यहाँ पे? तब 5 का संबंध है 25 से, तो 6 का संबंध क्या होगा? तब यहाँ पे जो लॉजिक लगा रहे हैं यहाँ पे सेम भी लॉजिक लगाएंगे। तब 5 का स्क्वायर क्या है? 5 का स्क्वायर क्या होता है? तब 5 का स्क्वायर होता है 25, इसलिए 6 का स्क्वायर क्या होगा? 6 का स्क्वायर होगा 36, इसलिए ऑप्शन नंबर 36 यहाँ होगा। यहाँ पे 36 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है? बस जो लॉजिक फर्स्ट में लगाएंगे यहाँ पे वही लॉजिक यहाँ पे भी लगाना है। तो क्वेश्चन नंबर 3, 4 का संबंध है 16 से, तो 7 का संबंध क्या होगा? 4 का संबंध है 16 से, तो 7 का संबंध यहाँ पे क्या होगा? तो 4 का क्या है? 4 का स्क्वायर क्या है? तो 4 का स्क्वायर क्या होता है? 4 का स्क्वायर 16। यहाँ पे जो लॉजिक लगाए हैं वही लॉजिक सेम यहाँ पे भी लगाना है, तो इसलिए यहाँ पे 7 लिखा है, तो यहाँ पे भी 7 लिखते हैं। तो 7 का स्क्वायर करते हैं तो 7 गुने 7 क्या होता है? 7 का स्क्वायर 49, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 49 यहाँ पे होगा 49, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा है? 10 का संबंध है 5 से, तो 20 का संबंध किससे होगा? तो 10 का संबंध 5 से, तो 20 का संबंध किससे होगा? तो किससे होगा? यानी कि क्या है? 10 को 10 में -5 कर दिया है, तो इसलिए यहाँ पे बचा है 5। तो अब कर देते हैं 20 का -20 को यहाँ पे भी कर देंगे आधा। 50-50 क्या है? तो 10, 20 का आधा 10 होता है, इसलिए यहाँ पे बचेगा 10, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। पूरा बेसिक से बस शांति से डिसिप्लिन होके यहाँ देखना है, तभी समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 का संबंध है 9 से, तो 8 का संबंध किससे होगा? 3 का संबंध है 9 से, इसका मतलब 3 का स्क्वायर क्या है? तो 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 8 का, तो इसी तरह से यही लॉजिक लगाएंगे, 8 का भी स्क्वायर निकालेंगे। तो 8 का स्क्वायर क्या होता है? 8 8 64। अगर नहीं आता है स्क्वायर निकालने के लिए तो 8 का 2 में गुना कीजिए, तो 8 8 कितना होता है? 64, इसलिए यहाँ पे 64 आंसर होगा। 64 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है? 6 का संबंध 36 से है, तो 9 का संबंध किससे होगा? तो 6 का संबंध 36 से है, इसका मतलब 6 का स्क्वायर किया है, तो 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36 होता है। अब 6 का स्क्वायर करने के लिए नहीं आता होगा तो आप लोग 6 डबल से गुना कर दीजिए, 6 गुने 6 होता है 6 चौक 36। इसी तरह से 9 का करिएगा, तो 9 का स्क्वायर क्या होगा? 9 का स्क्वायर होगा 9 गुने 9, 9 गुने 9, 9 नमा 81, यहाँ पे 81 होगा। 81 किस ऑप्शन पे है? यहाँ पे 81 होगा, 81 आंसर। 81 किस ऑप्शन में? 81, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा है? 7 का संबंध 14 से है, तो 9 का संबंध किससे होगा? तो 9 का संबंध किससे होगा? तो 7 क्या है कि यहाँ पे 14 आया, तो 7 क्या है? 2 से गुना, इसलिए 14 आया। देख लीजिए 7 गुने 2 क्या है? इसलिए यहाँ पे 14 आया है। उसी तरह से इस 9 को भी यहाँ पे 9 लिखिएगा, और यहाँ पे 2 लगाए हैं तो यहाँ पे भी 2 कीजिएगा, तो 9 दूना की 18 होता है, इसलिए 9 यहाँ पे 18 होगा। 18 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या करा है?
12 का संबंध 6 से है तो 18 का संबंध किससे होगा? तो इसमें जो लॉजिक लगाएंगे फर्स्ट में वही लॉजिक सेकेंड में यहाँ भी लगाना है। तो 12 को -6 से किया है इसलिए यहाँ पे 6 आया है। उसी तरह से अब इसका 50-50 किया, 12 का आधा क्या होता है? 12 का 6, तो 18 का आधा क्या होगा? तो 18 का आधा होगा 9, और 18 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 9, इसलिए यहाँ पे 9 होगा। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 1 का संबंध 1 से यहाँ है तो 2 का संबंध 2 से क्या होगा? इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, इससे तो हल्का प्रश्न कभी भी नहीं आ सकता है। तो 1 का संबंध 1 से है यानी कि 1 गुना 1 यहाँ क्या है? तो 1 गुना 1 यहाँ क्या है? इसलिए 1 ज्यों का त्यों यहाँ रह गया है, इसलिए यहाँ है 1 गुना 1 क्या है? तो 1, तो 2 गुना करेगा 2 तो कितना आएगा? 4 आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पे 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है? 8 का संबंध 64 से है तो 5 का संबंध किससे होगा? यानी कि 8 का संबंध 64 से है तो 5 का संबंध किससे होगा? यानी कि 8 का स्क्वायर क्या है? तो 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64 होता है, 64। उसी तरह 5 का भी स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे 8 का स्क्वायर किए इसलिए 64 आया है, यहाँ पे देख लीजिए। उसी तरह से 5 लिखें, 5 का स्क्वायर क्या होता है? तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25। अब बोलिएगा 25 कैसे आया? तो स्क्वायर तो निकालने आता ही होगा, 5 गुने 5 किए हैं तो 5 5 25 25 होता है 25, इसलिए 25 यहाँ पे होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कराए? 9 का संबंध 81 से है तब 4 का संबंध किससे होगा? तो 4 का संबंध किससे होगा? 9 का, यानी कि 9 का स्क्वायर क्या है? तो 9 का स्क्वायर क्या होता है? 9 का स्क्वायर होता है 81। उसी तरह से 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 का स्क्वायर क्या होता है? पूरा बेसिक सी क्लास हो रहा है, आप लोग अंत तक बने रहिएगा। तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 416, इसलिए और यहाँ पे 16 होगा। 4 का संबंध 16 से होगा। क्वेश्चन ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी में यहाँ दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 11 का संबंध 22 से है तो 13 का संबंध किससे होगा? क्या गुना क्या है कि यहाँ पे 22 चला आया? तो यहाँ पे जो लॉजिक लगाएंगे 11 गुने 2 किया है इसलिए यहाँ पे 22 आया है 22। यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 13 लिखेंगे और गुने में 2 लिखेंगे। यहाँ पे जो लॉजिक लगाए हैं यहाँ पे भी वही लगाना है, सेम लॉजिक, तभी आंसर यहाँ करेक्ट आएगा। तो 13 दूना कितना होता है? 26, 26। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पे 26 होगा। 13 का संबंध 26 से होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या करें? 15 का संबंध 5 से है तो 7 का संबंध किससे होगा? यानी कि 5 किससे होगा? तो 5 क्या क्या है कि यहाँ पे 15 का संबंध 5 से आया है तो 5 गुने 3 किया है, 5 3 का 15। यहाँ पे जो लॉजिक लगाएंगे यहाँ पे भी सेम लॉजिक लगाना है। तो 5 को उसी तरह से भी करेंगे हम लोग। तो 5 को 3 से गुना किए हैं तो यहाँ पे 15 आया है, तो यहाँ पे किसे गुना करें कि यहाँ पे 21 आए, तो यहाँ पे 7 गुने 3 करेंगे, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी वही लॉजिक लगाना है, इसलिए 21 आया है। तो यहाँ पे संबंध, यहाँ पे क्या आएगा? 21 का संबंध 7 आएगा। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर, इसलिए 7 होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, पूरे अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या करा है? 2 का संबंध 6 से है तो 4 का संबंध किससे होगा? 2 का संबंध 6 से है तो 4 का संबंध किससे होगा? यानी कि 2 गुने 3 क्या है? 2 गुने 3, 2 3 6 होता है, इसलिए 6 यहाँ पे आया है। यहाँ पे भी सेम लॉजिक लगाना है, यहाँ पे भी 4 लिखना है ज्यों करते हैं, और गुना में यहाँ पे जो लॉजिक 3 लगाए हैं यहाँ पे भी 3 यहाँ लिखना है। तो 4 3 के 12, इसलिए 12 होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, यहाँ पे 4 का संबंध 12 से होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 10, क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा है? 20 का संबंध 10 से है तो 14 का संबंध किससे होगा? 20 का संबंध 10 से है तो 14 का संबंध किससे होगा? यानी कि माइनस कर दिया है। 20 का आधा कितना होता है? तो 20 का आधा 10 होता है, इसलिए यहाँ पे 10 यहाँ आया है। 14 है तो 14 का आधा कितना होता है? 7 होता है, तो 14 में -7 करेंगे तो यहाँ पे 7 यहाँ बचेगा।
तो 14 का संबंध किससे होगा? 7 से होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है? 3 का संबंध 6 से है तो 7 का संबंध किससे होगा? तो 3 का संबंध 3 को क्या किया है कि यहाँ पे 6 आया है, तो 3 को गुना किया है 2 से। 3 गुने 2 क्या होता है? 3 गुना के 6, इसलिए यहाँ पे 6 लिखा गया है। तो यहाँ पे 3 लिखे थे, इसी तरह से यहाँ पे 7 उतार देंगे और यहाँ पे गुना है तो गुना का चिन्ह देंगे, यहाँ पे 2 है तो 2 यहाँ लिखेंगे, तो 7 दूना के 14। तो यहाँ पे 7 का संबंध होगा 7 का संबंध 14 से। 14 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन ए में है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या करा है? 4 का संबंध 20 से है तो 6 का संबंध किससे होगा? 4 का संबंध 20 से है तो 6 का संबंध किससे होगा? तो 4 का संबंध किससे है? तो 4 गुने 5 किया है, 4 गुने 5 यानी कि 5 चौक 4 पचे 20 होता है, इसलिए यहाँ पे 20 लिखा गया है। उसी तरह से यहाँ पे 4 को उतार दिए थे, उसी तरह से यहाँ पे 6 को उतार देंगे और यहाँ पे गुना का चिन्ह है, गुना का चिन्ह देंगे। यहाँ पे 5 लिखे हैं तो 5 यहाँ लिखेंगे, तो 6 पचे क्या होता है? 6 पचे 30। यहाँ पे 6 का संबंध 30 से होगा। इस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए नंबर एक करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है? 10 का संबंध 100 से है तो 5 का संबंध किससे होगा? तो 10 का संबंध 100 से, यानी कि 10 गुने 10 का स्क्वायर क्या है? 10 गुने 10 क्या होता है? 10 दहे के 100। उसी तरह से 5 को करेंगे। यहाँ पे जो लॉजिक लगाएंगे, यहाँ पे 10 का संबंध है 10 से, तो इसलिए 10 100 का संबंध है तो 10 से 10 गुना किए इसलिए 100 आया है। यहाँ पे उसी तरह 5 गुने 5 करेंगे, क्योंकि जो लॉजिक यहाँ पे 10 लिखा है तो यहाँ पे 10, यहाँ पे 5 लिखे हैं तो यहाँ पे भी 5 लिखे हैं। तो 5 गुने 5 क्या होता है? 5 पचे 25, 25 5 का संबंध 25 से होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या करा है? 14 का संबंध 7 से है तो 18 का संबंध किससे होगा? ये प्रश्न तो अभी कराए हैं, आप लोग तो कर लीजिएगा, नहीं तो फिर यहाँ बता देते हैं, ये तो हल्का प्रश्न है। तो 14 को क्या क्या है कि यहाँ पे 7 आया है, तो 14 का आधा कितना होता है? 7 होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस भी कर दिया, 14 में से 7 गया तो 7 बचेगा। तो 18 लिख दिए, और 18 का आधा कितना होता है? तो 18 का आधा होता है 9, तो 9 को माइनस कर देंगे 18 में तो कितना बचेगा? 9, इसलिए 18 का संबंध होगा 9 से, इसलिए ऑप्शन नंबर 9 करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया है। क्वेश्चन नंबर, तो हम लोग आज लास्ट प्रश्न करते हैं। पूरा प्रश्न बेसिक से क्लास करा रहे हैं, लगभग 10 क्लास होगा, आप लोग देखते रहिएगा, पूरा क्लास देख लीजिएगा, पूरा टेंशन खत्म रीजनिंग का, एनालॉजिक नंबर का। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या करा है? 5 का संबंध 15 से है तो 8 का संबंध किससे होगा? तो 5 का संबंध 15 से है, तो 5 का क्या है? तो 5 गुने 3 क्या है, इसलिए यहाँ पे 5 दिया के 15 आया है। उसी तरह से यहाँ पे 8 उतार देंगे और गुना का चिन्ह है तो गुना का, यहाँ पे 3 लिखे थे इसलिए यहाँ पे भी 3 का लॉजिक यहाँ लगाएंगे, तो 8 दिया के कितना होता है? 24, तो 8 का संबंध होगा 24 से 24। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, डे 2 देखना ना भूले।